हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग कैन डिफाइन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वेयर fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एंड x कैन हैव वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3। हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन fx दिया है, क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कोई फंक्शन कब बनता है, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो fx की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए फॉर ऑल x। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहले आपको चेक करना होता है कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल x दिया है, क्या वो डिस्क्रीट टाइप है या फिर कॉन्टिन्यूस टाइप का है। तो दो टाइप यहाँ पे आते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टिन्यूस। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी है 0, 1, 2 एंड 3। पहली वैल्यू 0 है, 0 के बाद एक गैप है और दूसरी वैल्यू 1 है, यानी 0 और 1 के बीच के कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं। और 1 के बाद गैप है और नेक्स्ट वैल्यू 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 3 है, बीच में गैप है और आपके पास फाइनाइट पॉइंट्स दिए हैं। तो ये होता है डिस्क्रीट केस, यानी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया है और इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको समीशन लगाना होता है और समीशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रहेगा एफ ऑफ एक्स। ऐसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और दूसरा है कॉन्टिन्यूस टाइप। अगर मान लो x की वैल्यू ऐसे दी होती कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, इनफाइनाइट पॉइंट्स थे अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक के सारे नंबर आ रहे हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं है या ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस जा रही है x की वैल्यूज। तो ये केस बनता है जब आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस टाइप का होता है। और ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, लिमिट रहेगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और एफ एक्स साथ में डी एक्स। अब जैसे हमने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट टाइप का है। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू दी है 5 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 6 और x की वैल्यू दी है 0, 1, 2 एंड 3। नाउ पहले हम चेक करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है या नहीं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है समीशन, लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहती है x की, लेकिन यहाँ पे x दिया है 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे x रहेगा आपका 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि बाकी वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन नहीं दिया है। फंक्शन सिर्फ इन चार वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे ये 0 से लेकर 3 तक आएगा। आगे आपका एफ एक्स ये इक्वल होगा, अगर यहाँ पे आपने x की जगह पे पहली वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0। और समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 1, फिर प्लस, फिर हमें मिलेगा एफ ऑफ 2, फिर प्लस और लास्ट वैल्यू वैल्यू हमारी थी x की 3, तो एफ ऑफ 3 ये मिला, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मतलब है एफ एक्स में x की जगह पे हमने 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 5 होता है और नीचे डिवाइडेड बाई 6 था, तो इसकी वैल्यू मिली 5/6 प्लस नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ 1 है। तो एफ ऑफ 1 होगा, आपने x की जगह पे 1 रखना है, तो ये बनेगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगी वैल्यू 4/6। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू बनी 4/6 प्लस, अब हमने x को 2 रखना है, एफ ऑफ 2 चाहिए, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 5 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाई 6, 5 माइनस 4 होता है 1, तो ये बनेगा 1/6। अब नेक्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ 3, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाई 6,
5 माइनस 9 होता है -4, तो ये बनेगा -4/6। अब यहाँ पे +4/6 और -4/6 कैंसिल हुए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास इक्वल आया 5/6 प्लस 1/6। यहाँ से एलसीएम हमें 6 मिला, 5 प्लस 1 6 होता है, तो 6/6 और ये कैंसिल होके 1। देयरफॉर हमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी मिली समीशन x इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक एफ एक्स, वो हमें 1 मिली। तो ए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है या नहीं। तो जैसे एस हमने एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 3 हमारा आया था -4/6। अगर x की जगह पे यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा ये 5 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 which is equal to 5 minus 9 divided by 6 which is equal to -4/6। तो यहाँ पे 3 पे हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। दिस इम्प्लाइज जो हमें एफ ऑफ 3 की वैल्यू मिली वो मिली -4/6 और ये लेस देन 0 है। जबकि हमने कंडीशन देखी थी कि जो एफ एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पे आपको 0 से छोटी वैल्यू मिली। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि जो ये एफ एक्स है इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि ए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमारे पास x की वैल्यूज दी है -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दी है 0.1, k, 0.2, 2k, 0.3 और 3k। हमें फाइंड करना है कांस्टेंट k और इवेल्युएट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। और इसके साथ हमने डिटरमाइन करना है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स ऑफ x। सबसे पहले हम कांस्टेंट k को फाइंड करेंगे क्योंकि गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए कंडीशन होती थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, 2, 3 फाइनाइट्स पॉइंट है और पॉइंट्स के बीच में गैप भी है, तो ये बेसिकली डिस्क्रीट टाइप है। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा समीशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब क्योंकि x की वैल्यू -2 से 3 दी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा समीशन -2 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इस कंडीशन का यूज करेंगे और यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी। सॉल्यूशन करते हैं। एस जो फंक्शन एफ एक्स है इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। देयरफॉर जो समीशन x इक्वल टू -2 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1 होगी। दिस इंप्लाइज अगर यहाँ पे x की जगह पे हमने पहली वैल्यू -2 रखी तो हमें मिलेगा एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ -2 की वैल्यू दी है 0.1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू दी है k, एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी है 0.2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है 2k, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी है 0.3 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू दी है 3k। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इंप्लाइज पहली वैल्यू एफ ऑफ -2 थी, इस पे वैल्यू है 0.1
0.1 प्लस आगे वैल्यू थी k प्लस उसके बाद वैल्यू थी 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k। ये हमारे पास वैल्यूज थी और ये इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से हमें मिलेगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, 3 टू 5 और एक 6, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 1k, 2k, 3k, ये हो जाएगा 6k और ये इक्वल टू रहेगा 1। दिस इंप्लाइज 6k की वैल्यू रहेगी इक्वल टू 1 माइनस 0.6। दिस इंप्लाइज और यहाँ पे k की वैल्यू रहेगी 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 6 और इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 6 इंटू 10। यहाँ पे पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लग गया, ये 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पे ये 3 से कैंसिल होगा और इस 2 से हम 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आई 1 अपॉन 15। देयरफॉर k की वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन 15। नाउ probability function is given by probability function is given by, इसके लिए अब हम टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे fx। अब x की वैल्यूज हमारे पास थी -2 और यहाँ पे वैल्यू -1, 0, 1, 2 एंड 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू हमारे पास थी 0.1, k 0.2, 2k 0.3, 3k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली वैल्यू 0.1 है, लेकिन 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 और इसको लिखा जा सकता है 3 अपॉन 30। अगर मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 30 आएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा आपको क्लियर हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन 30। अब नेक्स्ट k था, k की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 15। हम नॉर्मली ये चाह रहे हैं कि जैसे 0.1 1 अपॉन 10 के इक्वल है, k की वैल्यू 1 अपॉन 15 है, हम चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया, वो हमें 30 मिला। तो हम डिनोमिनेटर 30 करना चाह रहे हैं ताकि सब में 30 रहे। इससे अगर बाद में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे उसमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम 30 था, इसलिए हम डिनोमिनेटर 30 बना रहे हैं। तो k की वैल्यू 1 अपॉन 15 थी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 30। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 अपॉन 30। नेक्स्ट वैल्यू थी 0.2। 0.2 आ गया 2/10 और इसको हम लिख सकते हैं 6/30। तो ये हो जाएगा 6/30। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 2k। 2k का मतलब हुआ 2 इंटू 1 अपॉन 15 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 15 और इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 30। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 30। नेक्स्ट था 0.3। तो उसको हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 30, क्योंकि 0.3 होता है 3 अपॉन 10। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन 30 आएगा। नेक्स्ट था 3k, यानी 3 इंटू 1 अपॉन 15। तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 15, 3/15 और इसको हम लिख सकते हैं 6/30। तो ये आ गया 6/30। नाउ अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी वो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 की। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। x लेस देन 2 है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये भी लेस देन 2 है, यहाँ से आगे नहीं। तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा x इक्वल टू -2 की प्रोबेबिलिटी थी 3/30, 3/30 प्लस -1 की प्रोबेबिलिटी थी 2/30, तो 2/30 प्लस 0 की प्रोबेबिलिटी थी 6/30 प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी थी 4/30। अब डिनोमिनेटर सेम करने का यहाँ पे भी हमें फायदा मिला, एलसीएम सेम 30 आ गया, और यहाँ पे 3 प्लस 2 5 प्लस 6 आपका 11, और उसके बाद 4 15, 15/30, और जो कि होता है 1/2 के इक्वल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 की वैल्यू हमें मिली 1/2। अब हमने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल भी है इस बार, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। तो इसमें आ जाएगा 2 भी आएगा और 2 से बड़े नंबर सारे, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 9/30 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/30। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा 9/30 प्लस 6/30 के, और जो कि इक्वल होगा 30 एलसीएम 9 प्लस 6 15, यानी 1/2 के। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2 की। -2 से बड़ा नंबर होना चाहिए x और 2 से छोटा नंबर, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आ रहा है। -2 से बड़े नंबर ये हुए, लेकिन 2 से छोटे होने चाहिए, तो ये 3 नंबर आएंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इन 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी, जो कि इक्वल हो जाएगी -1 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 2/30, 0 की 6/30 और 1 की 4/30। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2/30 प्लस 6/30 प्लस 4/30, और ये हो जाएगा 30 आपका एलसीएम, और 6 प्लस 2 8 प्लस 2 12, 12/30। अगर इससे कैंसिल हम करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 से कैंसिल करने पे 2/5, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2 इक्वल टू 2/5, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकली जो हमें फाइंड करनी थी। अब इसके बाद हमसे पूछा था कि डिटरमाइन करो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। बेसिकली जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए की। तो यहां पे हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे x, यहां पे f ऑफ x, और यहां पे कैपिटल F ऑफ x। यहां पे x की वैल्यू थी -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वो थी 3/30, और नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो थी 2/30, और इसके बाद वैल्यू थी 6/30, और उसके बाद थी 4/30, और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 9/30 और 6/30। तो यहाँ पे 9/30 और 6/30।
अब इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है एक्स लेस देन इक्वल टू ए की। तो यहाँ पे जैसे अगर -2 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो वो प्रोबेबिलिटी देगा एक्स लेस देन इक्वल टू -2। -2 या -2 से पीछे वाले सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी। इससे पीछे कोई भी नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी यही मिलेगी हमें 3/30। इसी तरह से f ऑफ -1 अगर हम निकालेंगे, ये हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1। -1 या -1 से छोटे सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे -1 की प्रोबेबिलिटी ये थी, इससे पीछे वाला नंबर ये था, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी वो आपका f ऑफ -1 होगा। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे, तो ये 3 + 2 5/30 आ जाएगा। इसी तरह से f ऑफ 0 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से पीछे वाले सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी ये, इससे पीछे वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी ये थी। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 + 3 11, तो ये आ जाएगा 11/30। इसके बाद इसी तरह से कैपिटल F ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिलेगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी और इससे पीछे वाली सारी प्रोबेबिलिटी। तो सम हो जाएगा 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15। तो यहाँ पे आ गया 15/30। नेक्स्ट अब f ऑफ 2 की वैल्यू होगी 2 या 2 से पीछे वाली सारी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें अब 9 भी और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक की तो 15 आई है, तो 15 में आप 9 ऐड कर दो। 9 + 15 होते हैं 24। तो ये आ जाएगा 24/30। और अब आगे जो कैपिटल F ऑफ 3 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3 और 3 से पीछे वाले सबकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 24/30 + 6/30 और इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 30/30। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है और हमेशा इसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एफ एक्स दिया है सी एक्स स्क्वेयर के बराबर और x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x और हमें फाइंड करना है कांस्टेंट c। और सेकंड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/2 की। और थर्ड हमें फाइंड करना है a सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। और फोर्थ हमें फाइंड करना है b सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इक्वल टू 0.05। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, गिवन f ऑफ x इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर और x की वैल्यू हमारे पास दी है लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। और हमारे पास एफ एक्स दिया है एज एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कांस्टेंट c और जो ये गिवन फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसकी एक कंडीशन रहती है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। और यहाँ पे x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी 0 से लेकर 1 तक के सारे रियल नंबर इसमें आ रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस टाइप है और कॉन्टिन्यूस टाइप में टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, ये यहाँ पे 1 होगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 तक दी है, तो यहाँ पे लिमिट हमारी 0 से 1 तक रहेगी। f ऑफ x dx इक्वल टू 1, ये कंडीशन हम लगाएंगे और इस कंडीशन से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर यहाँ से हमें मिला इंटीग्रेशन 0 से 1 f ऑफ x dx इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 से 1 fx की वैल्यू हमारे पास दी है सी एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज c बाहर निकल गया, c कांस्टेंट था। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट रहेगी 0 से 1 और इसकी वैल्यू है इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिला c/3।
3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, c/3। अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x की जगह पे, 0 का क्यूब हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से हमें मिला, दिस इंप्लाइज c/3 into 1 equal to 1, implies c/3 equal to 1, implies c equal to 3। c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिली 3, तो देयरफॉर हमारे पास जो fx था उसकी वैल्यू अब मिलेगी हमें, क्योंकि fx की वैल्यू थी cx², तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई 3, तो 3x², और x हमारा था लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। नाउ अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/2। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/2 इक्वल टू, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस टाइप है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट 1/3 है, अपर लिमिट 1/2 है, तो यहाँ पे लिमिट रहेगी 1/3 से 1/2, और साथ में fx dx। इंटीग्रेशन 1/3 से 1/2, और fx की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये जो 1/3 और 1/2 है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए फंक्शन यही रहेगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 3x² dx, ये विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x² की इंटीग्रेशन होगी x³ 3, और लिमिट रहेगी 1/3 से 1/2। अब यहाँ पे जब ये 3 बाहर जाएगा तो 3/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू x³ और लिमिट 1/3 से 1/2 विच इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8, माइनस लोअर लिमिट 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 का क्यूब, ये हो जाएगा 1/27 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 27 और 8 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये आ जाएगा आपके पास 216, 216, और यहाँ पे क्योंकि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा 27 माइनस 8, और 27 माइनस 8 होता है 19, 19/216, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/2 की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड, अब हमें फाइंड करना है a, और हमारे पास कंडीशन दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। ये कंडीशन हम यूज करेंगे, और यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। दिस इंप्लाइज, अब यहां से इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी इंटीग्रेशन x a से छोटा होगा, यानी अपर लिमिट यहाँ पे a दी है, अपर लिमिट a है, और हमारी जो लोअर लिमिट थी, क्योंकि x हमारा 0 और 1 के बीच में था, तो लोअर लिमिट हमारी 0 थी, तो 0 तक जा सकता है, और fx की वैल्यू हमारे पास 3x² है dx, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x ग्रेटर देन a है, यानी लोअर लिमिट a रहेगी, a से बड़े नंबर के लिए है, और अपर लिमिट क्योंकि हमारी 1 है, तो ये 1 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और फंक्शन हमारे पास था 3x² dx। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 3 इंटू x³ 3, लिमिट 0 से a इक्वल टू 3 इंटू x³ 3 a से 1, इंप्लाइज, अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे a रखेंगे तो हमें मिलेगा a³ माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1, 1 का क्यूब होता है 1 माइनस
लोअर लिमिट a पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब। दिस इंप्लाइज हमें मिला a क्यूब इक्वल टू 1 माइनस a क्यूब। अब ये a क्यूब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 2a क्यूब इक्वल टू 1 implies a cube equal to 1 by 2 implies a equal to 1 by 2। अब इस पावर 3 को हटाने के लिए बोथ साइड पावर 1 by 3 करनी पड़ेगी, तो हमें a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी जो हमें a फाइंड करना था। a हमें मिला 1 by 2 रेज द पावर 1 by 3। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ b और हमारे पास एक कंडीशन दी थी, हमें b फाइंड करना था। कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इक्वल टू 0.05। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इक्वल टू 0.05 implies यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन x इज ग्रेटर देन b। ग्रेटर देन b का मतलब b से बड़ा है x, तो लोअर लिमिट आपको b मिल जाएगी। अब क्योंकि x आपका 1 और 0 के बीच में था, अपर लिमिट 1 थी तो यहाँ पे 1 और fx की वैल्यू 3x स्क्वायर थी। dx इक्वल टू 0.05 implies यहां से हमें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन मिलती है एक्स क्यूब बाई 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब और लिमिट रहेगी v से 1 इक्वल टू 0.05 implies अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा b क्यूब इक्वल टू 0.05 implies माइनस b क्यूब इक्वल टू 0.05 माइनस 1 implies माइनस बी क्यूब इक्वल टू, अब इससे अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 0.95 implies दोनों साइड से माइनस कैंसिल, तो हमें मिला बी क्यूब इक्वल टू 0.95। तो यहां पे मैं वैल्यू लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 0.95 की पावर 1 बाई 3। ये हमारे पास b की वैल्यू होगी और ये सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।